माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। ज्योग्राफी की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है सन, सूर्य। ये साइंस में भी आता है और आपका ज्योग्राफी में भी आता है, ये दोनों के लिए यूजफुल टॉपिक है। तो आज बात करेंगे हम सन की, यानी कि सूर्य की। सूर्य, सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज सन? सूर्य है क्या? ये ग्रह है या उपग्रह है या तारा है या एस्ट्रॉइड है या कॉमेंट है? ये क्या है? उपग्रह। सूर्य क्या है? स्टार। सूर्य क्या है? एक स्टार, तारा। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, ठीक है ना। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। कितनी दूर है लगभग ये पृथ्वी से? 14.7 लाख किलोमीटर, ठीक है। लाख नहीं है, करोड़ है, करोड़। 14.7 करोड़ किलोमीटर लगभग। सूर्य और पृथ्वी की दूरी किससे मापते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी, बीच की दूरी किससे मापते हैं? हाँ, प्रकाश वर्ष, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। दूरी जो मापी जाती है वो मापी जाती है आपका प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर, हाँ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से हमेशा जितनी हमने दूरी बताई है उतना ही रहता है। ये कभी कभी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है और कभी कभी पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, ठीक है ना। तो साल में एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी और साल में एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है? सबसे कम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी, ठीक है, ये होती है आपका 3 जनवरी। इसको बोलते हैं उपसौर। ये क्वेश्चन आया था, याद रखना। इसको बोला जाता है उपसौर। इस दिन जो है सूर्य और पृथ्वी सबसे पास में होते हैं। लेकिन अब आप कहोगे हमारे यहाँ तो 3 जनवरी को उस दिन क्या होती है? ठंड होती है। और जबकि सूर्य नज़दीक है तो गर्मी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मैंने क्या बताया था कि पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है, और जब इस तरीके से घूमती रहती है तो जनवरी में पृथ्वी के निचले हिस्से में, यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, तो वहां गर्मी होगी और हमारे यहाँ पे क्या होगी? सर्दी होगी। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे उस दिन क्या रहेगी? सर्दी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिक दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी कब होती है? अब की बार अधिक की बात चल रही है। सबसे अधिक दूरी होती है 4 जुलाई। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होगी? 4 जुलाई को। और इसको बोलते हैं अपसौर। कैसे याद रखेंगे? अप यानी कि बड़ा, तो दूर हो गया। उप यानी कि छोटा, तो वो पास में हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको
याद रखना है आपको। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। पृथ्वी की किरणें सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती हैं? ठीक है ना, टाइम। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती हैं? 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग। ठीक है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, अब ये सूर्य क्या है? सूर्य ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है, यानी कि सोलर हमारी जो सोलर सिस्टम है उसका क्या है? ये केंद्र है। सभी ग्रह इसके चारों ओर क्या होते हैं? घूमते हैं। क्लियर? अब जो सूर्य है ये क्या है? स्टार है। स्टार की डेफिनेशन क्या होती है? तारे की डेफिनेशन क्या होती है? तारा किसको कहेंगे? जिसमें अपना प्रकाश हो, वो क्या कहलाएगा? तारा कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें सोर्स क्या होता है कि भाई इस तारे में कोई भी जो तारा होता है उसमें प्रकाश का सोर्स क्या होता है? एनर्जी का सोर्स क्या होता है? सूर्य या कोई भी तारा है, उनमें जो है दो गैस सबसे ज्यादा होती हैं। एक आपका हाइड्रोजन और प्लस हीलियम। हाँ, सूर्य एक तारा है, तारे में कौन सी गैसें होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब इसमें क्या है? सूर्य में भी जो है एनर्जी का सोर्स जो है वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम ही है। होता क्या है? हाइड्रोजन गैस हीलियम में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, और जब ये जलती है, चेंज होती है, तो यहां से एनर्जी रिड्यूस होती है बहुत अधिक मात्रा में, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि वो प्रोसेस क्या है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है। वो क्वेश्चन पूछेगा, प्रोसेस पूछेगा कि सूर्य में ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती है और इससे एनर्जी क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो उसको बोलते हैं आपका नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस किस में बदल जाती है? हीलियम में, और इसमें एनर्जी क्या होती है? रिड्यूस होती है। क्लियर है? आगे चलिए। जैसे आपका जो सन है, अब इसमें क्या है? सन में मैंने आपको इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि इसकी जो है कई लेयर हैं। ठीक है ना, कितनी लेयर होती हैं? सूर्य की जो है 3 लेयर है। ठीक है, कितनी लेयर है? 3 लेयर। अंदर जो है, सबसे अंदर जो है उसको बोलेंगे क्या? ये कोर। उसके बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, और सबसे बाहर वाली जो है उसको बोलते हैं आपका कोरोना। तो 3 लेयर हैं इसमें आपका। फोटोस्फीयर, वो सबसे अंदर से चलेंगे, अंदर से आपका कोर, उसके बाद आपका फोटोस्फीयर, और फिर आपका कोरोना। जो कोरोना है उसको जो है सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। सूर्य का वायुमंडल। हाँ, सूर्य का वायुमंडल किसको कहते हैं? कोरोना को कहते हैं। और जनरली कोरोना दिखाई नहीं देता, यानी कि जैसे पृथ्वी का वायुमंडल दिखाई नहीं देता, वैसे ही सूर्य के भी वायुमंडल दिखाई नहीं देता। तो सूर्य भी जो है वो आपका दिखाई नहीं देगा, मतलब सूर्य के ऊपर की जो लेयर है वो दिखाई नहीं देगी।
अब बात आती है कि सूर्य का फिर कौन सा हिस्सा दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी से, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पृथ्वी से जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है। तो सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है वो है आपका फोटो स्फीयर। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? फोटो स्फीयर। हाँ, बाहर वाली ये है, लेकिन ये दिखाई नहीं देगी, ठीक है। दिखाई देगी क्या आपका? बीच वाली, यानी कि फोटो स्फीयर। बाहर वाली भी दिखाई देती है, लेकिन कब? बाहर वाली दिखाई देती है केवल जब सूर्य ग्रहण होगा, सोलर एक्लिप्स, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण होगा तब ये दिखाई देती है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के बाहर आपने देखा होगा इस तरीके की एक जो है क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, ठीक है। ये केवल सूर्य ग्रहण के समय पे दिखाई देती है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, सूर्य ग्रहण के बारे में भी, ठीक है। तो जो पृथ्वी की जो सूर्य की जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि कोरोना है, तो यहां से पूछेगा सूर्य का बाहरी तापमान लगभग कितना है, कितने डिग्री टेम्परेचर है। सूर्य का बाहरी तापमान, बाहर का जो तापमान है वो लगभग आपका 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सूर्य का बाहरी तापमान जो है वो कितना है, लगभग आपका 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अंदर की तरफ चले जाएं, अंदर और ज्यादा होगा, यानी कि सेंटर में, कोर में और ज्यादा होगा, ठीक है। कोर में और ज्यादा मिलेगा, लगभग 2 लाख डिग्री, 2 लाख डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा ही आएगा। राख तो बेटा यहीं तक नहीं पहुंच पाओगे, उसके अंदर तक तो दूर की बात है, बाहर तक ही नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। जब पृथ्वी पे 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जब ही हाय तौबा हो जाती है, तो यहां इसके पास सोचने की तो बात ही मत सोचो, ठीक है ना। जब पृथ्वी पे 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में, जब ही हाय मरे, ठीक है, जब ही हमारा बैंड बज जाता है। तो सूर्य से जो किरणें अर्थ पे आ रही हैं, ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। इसको बोलते हैं आपका सोलर एनर्जी, ठीक है। आज के टाइम में विश्व में सबसे बड़ा एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, सूर्य है। लेकिन इसकी भी क्या है, लाइफ है, ठीक है ना। सूर्य की भी क्या है, लाइफ है। अब कितनी लाइफ है, क्योंकि हर तारे की क्या होती है, एक लाइफ होती है, वो कभी ना कभी क्या होगा, खत्म होगा। अभी जो इसका थ्योरी आई है, इसकी जो हमने वैज्ञानिकों ने इसकी जो रिसर्च की है, उसमें हमें पता लगा कि सूर्य की लगभग 4.5 अरब वर्ष लाइफ हो चुकी है, ठीक है ना। 4.5 अरब वर्ष लाइफ हो चुकी है, ठीक है ना, इतनी तो हो चुकी है। और लगभग 5.5 अरब वर्ष अभी और है, लगभग 5.5 अरब वर्ष अभी और है। जाने कितनी बार मरोगे और कितनी बार जियोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी कि सूर्य की लगभग टोटल आयु कितनी है, 10 अरब वर्ष, ठीक है ना। लगभग टोटल आयु जो है सूर्य की कितनी है, 10 अरब वर्ष। जब ये खत्म होना होगा तब इसमें ब्लैक होल बनेगा। तारे में जब तारा खत्म होता है, अपनी लाइफ खत्म कर रहा होता है, तो उसमें ब्लैक होल बनता है।
क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स होता है वो सेंटर से होता है, ठीक है, और सेंटर से ही क्या होगा, एनर्जी बुझना शुरू होगी, बाद में धीरे धीरे बाहर की तरफ चलेगी। तो सेंटर में जब एनर्जी बुझेगी तो वहां एक होल हो जाएगा ब्लैक, जिसको हम ब्लैक होल बोलते हैं, और धीरे 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 वो क्या करता रहेगा, फैलता जाएगा, और जब वो पूरा फैल के आ जाएगा उस दिन तारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बाहर से कभी खत्म नहीं होगा, कहां से होगा, होल से होगा, अंदर से होगा, क्योंकि जो एनर्जी का सोर्स है जहां से, वो वहीं से क्या होगी, इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। अभी आज तक की वीडियो में अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।